नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है योगा की कहानी। और इसकी पहली कॉमिक्स योगा को आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और यहाँ पर इसके पहले की कॉमिक्स योगा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो इसके लिए आप सबसे पहले और सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप इसके पहले की कॉमिक्स योगा को ज़रूर से पढ़ लें। ज़बरदस्त बारिश पड़ रही थी, रह रहकर बिजली कड़क उठती। योगी राज को घने जंगल में ले आया योगा, पता नहीं कहाँ लिए जा रहा है। फिर वे ऐसे मैदान में पहुंच गए जिसके चारों तरफ वृत्त की शक्ल में लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। वहां जमीन पर एक दूसरे योगा को पद्मासन की मुद्रा में बैठे देखकर चौंके योगी राज। तो ये है तुम्हारा असली शरीर? हाँ गुरुदेव, जो आपके साथ आया है वो मेरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर आपकी उपासना में लीन है। हमारी उपासना में? उधर देखिए। पलटे योगीराज मिट्टी के बने अपने स्टेचू को देखकर हैरान रह गए। ये सब क्या है योगा? मैंने जो सीखा आपकी उस प्रतिमा ने सिखाया है। योगीराज समाधिरत योगा की तरफ बढ़े। अभी उससे 10 कदम दूर ही थे कि जमीन ने जोरदार आग उगली। फक! पैर तुरंत पीछे हटा लिया योगीराज ने। ये क्या था? वही गुरुदेव जिसे तुलसीदास ने लक्ष्मण रेखा कहा है। ओह, तुम ये विद्या भी जानते हो? सब आपके चरणों का प्रताप है गुरुदेव। लक्ष्मण ने योग की इस विद्या का इस्तेमाल माता सीता की सुरक्षा हेतु किया था। मैंने अपने स्थूल शरीर की सुरक्षा हेतु किया है। इसके साथ ही अपने समाधिरत शरीर की तरफ बढ़ा योगा। इस बार जमीन ने कोई आग नहीं उगली और देखते देखते योगा का साया शरीर में विलीन हो गया। समाधिरत योगा ने आंखें खोल दी। योगा उठा, श्रद्धापूर्वक चरण स्पर्श किए योगीराज के। मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखें गुरुदेव। हमेशा विजयी हो। लेकिन लेकिन हम जानना चाहते हैं कि तुम योग विद्याओं में इतने आगे तक कैसे पहुँचे। तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम सगुन था गुरुदेव। जब मैं 15 वर्ष का था तब मेरे दो शौक थे। पहला, मारधार की फिल्में देखना, ढिसुम। दूसरा, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे और कुंग फू की कुश्ती देखना। पापा से जिद करके मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स मंगा लिए थे और फाइटर्स की नकल करता हुआ मोहल्ले के बच्चों के नाक दांत तोड़ा करता था। धाड़! एक दिन हमारी स्कूल बस के सामने एक पेड़ पड़ा नजर आया। ड्राइवर ने बस रोक दी। तभी चारों तरफ की झाड़ियों से निकलकर बहुत से हथियारबंद लोगों ने बस को घेर लिया। उनमें से कुछ पेड़ों से बस की छत पर कूदे थे। बच्चे डर गए। कंडक्टर, ड्राइवर तक के होश खराब थे। वे बस के अंदर घुस आए थे। मगर मैं अभी तक उसे किसी फिल्म का दृश्य और खुद को इस फिल्म का हीरो ही समझ रहा था। बॉक्सिंग ग्लव्स हमेशा मेरे बैग में रहते थे। मैंने उन्हें पहना और तैयार हो गया फाइटिंग के लिए। बदमाशों ने सब बच्चों को धमकाया। खबरदार, जो हुईला सो गया। शगुन कौन है? मैं हूँ शगुन। बोलो, तुम्हें क्या बीमारी है? ओह, तो तू है वो। हमें सिर्फ तुझसे मतलब है। इधर आ। मैंने खुद को फाइटिंग के लिए तैयार मुद्रा में लाकर किसी हिट फिल्म का डायलॉग दागा। निहत्थे के सामने हथियार लेकर अकड़ता है। मर्द का बच्चा है तो फेंक दे हथियार और हो जाए दो दो हाथ। सारे बदमाश एक साथ हंस पड़े। बड़ा गर्म छोकरा है पिंटू। अभी गर्मी निकालता हूँ इसकी। मैं सचमुच तब तक उस सब को कोई फिल्म सीन ही समझे हुए था, इसलिए अपनी तरफ बढ़ते पिंटू के चेहरे पर उछलकर फ्लाइंग किक जड़ दी। धाड़! उसे शायद स्वप्न तक में मेरी तरफ से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, अतः मुंह से चीख निकालता हुआ त्योरा त्योरा कर गिरा। हाय!
उस वक्त मैं खुद को धर्मेंद्र से कम नहीं समझ रहा था। तभी तो पीछे से खुद पर झपटे बदमाश पर घूसा जड़ा। धाड़। उनके और मेरे बीच खूब उठापटक हुई। इस उठापटक का कारण उनकी ये मजबूरी थी कि वे मुझे मार नहीं सकते थे। उन्होंने मुझ पर किसी हथियार से वार नहीं किया। ठक, ढिसुम, धाड़। लेकिन आखिर मैं उनके कब्जे में आ गया। बेहोश होते होते मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, मैं किसी सचमुच की मुसीबत में फंस गया हूँ। होश आया तो मैंने खुद को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे पाया। हाथ चेयर के हत्थों के साथ बंधे थे, पैर एक अन्य पट्टे से, सिर पर हेलमेट सा लगा था। मैं समझ गया कि वे मुझे टॉर्चर करने वाले हैं। ऐसी चेयर मैंने किसी फिल्म में अमरीश पुरी के पास देखी थी। सनी देओल को टॉर्चर किया था उसने। अब मैं रोने लगा क्योंकि मैं समझ चुका था ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, बल्कि मैं किसी सचमुच के अमरीश पुरी के चंगुल में फंस गया हूँ। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तभी सरसराहट की आवाज़ के साथ तहखाने का दरवाज़ा खुला। मैंने सदाशिव अमरापुरकर की शक्ल के एक बदमाश को देखा। तहखाने में पहले से मौजूद सभी बदमाशों ने एक साथ कहा, गुड इवनिंग बॉस। तो होश आ ही गया इसे। अब मैं बुरी तरह डर गया था, सो बोला, सॉरी अंकल, मैं समझा शूटिंग हो रही है, मगर आप तो सचमुच के बदमाश निकले। हाँ पुत्र, सचमुच के बदमाश हैं हम। टिंकोरा है नाम हमारा, टिंकोरा। उसने ठीक प्रेम चोपड़ा स्टाइल में कहा। मगर अंकल, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी पता लग जाएगा। टिंकू, इसके बाप को फ़ोन लगा। टिंकू ने हमारे घर का नंबर डायल किया। फिर टिंकोरा ने फ़ोन पर बात शुरू की। टिंकोरा बोल रहा हूँ प्रोफेसर विक्रम, तुम्हारा सपूत अपने चुंगल में है। कहाँ से बोल रहे हो तुम? क्या चाहते हो? तुम्हें चाहते हैं। सगुन को क्यों पकड़ा? हमें ज़रा हाथ को घुमाकर कान पकड़ने की आदत है। हमारे बेटे को छोड़ दो टिंकोरा। सचमुच इसे छुड़ाना चाहते हो तो सफ़ेद पहाड़ पर आ जाओ प्रोफेसर, और अपने बेटे की लाश को मिलना चाहते हो तो पुलिस को खबर कर देना। नहीं पापा, यहाँ मत आना, ये सचमुच का अमरीश पुरी है। बाप से बात करना चाहता है? सपोले, ले बात कर अपने बाप से। कहने के साथ उसने दूसरे हाथ से मेरे बाल इतनी ज़ोर से खींचे कि मुंह से चीखें निकलने लगी। मेरे बेटे को हाथ मत लगा हरामजादे टिंकोरा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून पीना है तो आज सफ़ेद पहाड़ पर मिलूंगा मैं आ गया हूँ टिंकोरा, सामने आ, देख मैं अकेला हूँ। तो पुलिस को खबर करने की बेवकूफ़ी कर भी कैसे सकता था प्रोफेसर? कहाँ है मेरा बेटा? पापा को घसीटकर जिस गुफा में ले जाया गया वो वही थी जहाँ मैं इलेक्ट्रिक का चेयर पर बंधा बैठा था। पापा की हालत देखकर मैं चीख पड़ा, छोड़ दो कुत्तों, मेरे पापा को छोड़ दो। टिंकोरा सहित सारे बदमाश ठहाके लगाकर हंसे। पापा के सारे कपड़े फट चुके थे और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। इसके बावजूद खड़े होते हुए बोले, घबराना नहीं सगुन, मैं आ गया हूँ बेटे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर, अब इस सपोलो को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल तुम ही इसे बचा सकते हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? छतरी चाहिए हमें, नीली छतरी। नीली छतरी? तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे पास नीली छतरी है? हमें सिर्फ इतना ही नहीं प्रोफेसर, ये भी मालूम है कि उस नीली छतरी में तुमने क्या क्या खूबियाँ भरी है। तुम्हें नीली छतरी कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। लिटा दो इसे बर्फ की सिल्ली पर। पापा को यातनाएं दी जाने लगी। मारो इस पर बिजली के शौक। पापा बेहोश हो गए, इसके होश में आने का इंतजार करो। फिलहाल इन दोनों को काल कोठरी में डाल दो। टिंकोरा ने हमें एक संकीर्ण कोठरी में बंद किया हुआ था। उनके जाने के बाद पापा को होश आया। बेटा सगुन, तुम किसी तरह यहाँ से भाग निकलो। अकेला नहीं पापा, आपको साथ लेकर जाऊंगा।
फरार होने की मुझे एक तरकीब सुझाई दी जो मैंने जितेंद्र की एक फिल्म में देखी थी। आइडिया। कोठरी के आमने सामने की दीवार इतनी दूरी पर थी कि मेरे हाथ पैर दोनों दीवार को छू सकते थे। क्या कर रहा है सगुन? पापा, देखते रहो, बस जो मैं कहूँ वही करना। दोनों दीवारों पर हाथ पांव जमाकर मैं छत की तरफ खिसकने लगा। पता नहीं क्या गुल खिलाएगा, और छत से जा चिपका। अब मेरा प्लान भी समझ लो पापा। टिंकोरा दोबारा यातना देने आया। तैयार हो जा प्रोफेसर, इस बार हम तेरी खाल उतारेंगे। तो हमारी खाल क्या उतारेगा टिंकोरा? खाल तो अब तेरी पुलिस उतारेगी। पुलिस? पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती बेवकूफ। पुलिस तुझ तक पहुंचने वाली है अहमक। बॉस, वो छोकरा कहाँ गया? इसे क्या पता? मुझे पता है, वो यहाँ से फरार होकर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर गया है। मगर दरवाज़ा तो बंद था, ताला पड़ा था उस पर, कैसे निकल गया? तेरे आदमी गद्दारी कर गए टिंकोरा। मैंने वादा किया जो हमारी मदद करेगा उसे दूंगा नीली छतरी। कौन है वो गद्दार? किसने भगाया उसे? ये जो तेरे 3 साथी हैं, इन्होंने भगाया है उसे। कमीनों, तुमने गद्दारी की। टिंकोरा ने अपने साथियों में से एक को उड़ा दिया। गद्दारी की सजा, धाए धाए धाए। ढिसुम। टिंकोरा हमें भी मार डालेगा, भिड़ जाओ इससे। तड़ाक। साथी भी बिगड़ पड़े और मारकाट मच गई। बदमाश आपस में लड़ पड़े। उन दोनों ने भी की गद्दारी। बदमाशों की कुछ अक्ल लौटी। अरे टिंकोरा बॉस, सुन। वो भागकर पुलिस को सीधा यहाँ लाएगा, पहले अपनी तो जान बचाओ। भाग लिए सब अड्डे से। मैं छत से टपक पड़ा नीचे। आओ पापा, अब मैदान साफ है। शाबाश सगुन, तुमने अपनी बुद्धिमानी से अपनी और पापा की जान बचा ली। टैक्सी। हम सीधे पुलिस कमिश्नर से मिले। लेकिन सर, वे दोबारा भी कोशिश कर सकते हैं, उसका प्रबंध हम करेंगे। कड़ी सुरक्षा होगी आपके डैडी की। थैंक यू कमिश्नर साहब, हम घर लौटे। हे भगवान, भगवान ने मेरी सुन ली। माँ परेशानी के आलम में आंसू बहा रही थी। मेरा सगुन ठीक ठाक लौटा, मैं प्रसाद बोल आई थी। आपकी क्या गत बना डाली है उन्होंने। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर हमारे घर पहुंचा। पुलिस कमिश्नर साहब ने आपकी सुरक्षा का काम मेरे जिम्मे सौंपा है। मेरा नाम इंस्पेक्टर चोगले है। इस वक्त 4 सिपाही मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद भी कोई गड़बड़ हो तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद इंस्पेक्टर। रात को डिनर पर अब टिंकोरा इधर का रुख नहीं करेगा। इंस्पेक्टर चोगले ने पूरा इंतजाम कर दिया है। वो ज़रूर आएगा पापा। देखो किसका फ़ोन है। मेरे शक के अनुसार दूसरी तरफ से टिंकोरा ही बोल रहा था। मैं टिंकोरा हूँ, मैं सगुन। छोकरे, अब कि तुझे नहीं छोड़ूंगा जिंदा मैं। अपने बाप को दे फोन। जो बोलना है मुझसे बोल। कह देना अपने बाप से कि कितना भी चोगले क्यों ना आ जाए, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम ज़रूर आएंगे और नीली छतरी लेकर जाएंगे। मैंने सारी बात पापा को बता दी। मगर पापा, वो ये नीली छतरी आखिर है क्या? इस बारे में मैं तुम्हें भी कुछ नहीं बता सकता सगुन। मुझे विश्वास था कि टिंकोरा ज़रूर आएगा, और मैं सोचने लगा कि अगर हम घर में घिर गए तो अंदर से कैसे भाग सकते हैं। कोई रास्ता बनाना ही होगा। पता नहीं टिंकोरा कब हमारा घर घेर ले। हॉलीवुड की एक फिल्म में मैंने देखा था कि कुछ लोग सुरंग बनाकर जेल से भाग लेते हैं। सुरंग आइडिया। महाभारत में भी पांडव लाक्षागृह से सुरंग द्वारा ही बाहर निकले। मैंने बाथरूम में सुरंग खोदनी शुरू कर दी। बड़ा मुश्किल काम है सुरंग खोदना भी। 1 सप्ताह तक मेरा काम चलता रहा। किसी को पता भी ना था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा, आखिर तू रात रात भर बाथरूम बंद करके क्या करता रहता है? आओ दिखाता हूँ माँ। मैंने मम्मी पापा को सुरंग दिखाई। देखो मैंने बनाई है टिंको।
देखो मैंने बनाई है, टिंकोरा ने अगर धोखे से घेरा तो हम यहाँ से निकल भागेंगे। इसके दिमाग में हर समय फिल्मी भूत सवार रहता है। बेटा अब वो नहीं आएगा, पुलिस का कड़ा पहरा लगा रहता है। तभी टिंकोरा ने भी धावा बोल दिया। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? आप यहीं रहिए, मैं देखता हूँ। बरामदे में तो सिपाही बैठे रहते हैं। मैंने दरवाज़ा खोलने की बजाय मेज खींची, उस पर कुर्सी रखी और चढ़ गया। रोशनदान से झांक कर देखता हूँ, हैं सिपाही कहाँ गए? और ये तो टिंकोरा का गिरोह है। मैं भागा सीधा पापा के पास। पापा, टिंकोरा का गिरोह, उसने मकान घेर लिया है। और पुलिस पुलिस का पता नहीं। चोंगले को फ़ोन करता हूँ। बदमाशों ने फ़ोन के तार बाहर से काट दिए थे। तड़ाक! क्या हुआ पापा? फ़ोन तो डेड पड़ा है। उसी समय दरवाजे पर टकरे पड़ने लगी। तड़ाक तड़ाक! अब क्या होगा? होगा क्या? आइए, सुरंग किस काम आएगी। पहले तू निकल सगुन, पीछे हम आते हैं। मैं सुरंग में दाखिल हो गया। मगर पापा, सुरंग इतनी चौड़ी नहीं थी कि उसमें एक के अलावा कोई उसमें समा पाता। बेटा हम नहीं आ पा रहे हैं, तू निकल जा और पुलिस को बुला ला। तभी दरवाज़ा टूट गया। बदमाशों को पता नहीं लगना चाहिए इस सुरंग का। आओ लक्ष्मी बाहर, शगुन पुलिस को खबर कर ही देगा। सुरंग को पर्दे से ढक दो। मम्मी पापा बाथरूम से जुड़े कमरे में चले गए और जल्दबाजी में दरवाज़ा खुला ही छोड़ गए। तब तक टिंकोरा अंदर आ चुका था। देखा ना, हम वादे के अनुसार आ गए। मैं सुरंग से निकलने के बजाय वहीं रुककर सब देखने लगा। बता, कहाँ गई है तेरी पुलिस? बड़ा नाज था तुझे उन पर। मुझे लगा चोगले का इत्ला देने से भी शायद कुछ ना होता। तो क्या चोगले टिंकोरा से मिला हुआ था? ठक तड़ाक! अब भरता हूँ तुम्हारी खालों में भूस। कहाँ है वो छोकरा सगुन? ट्यूशन पढ़ने गया है। और नीली छतरी? सड़क नहीं दूंगा। मत मारो इन्हें, मत मारो। तो तू बचा लेगी इसे। जब सावित्री सत्यवान के प्राण तक वापस ले सकती है तो मैं भी वो सब कर सकती हूँ। पकड़ ले इस सती सावित्री को ही देखते हैं। सड़क सड़क! टिंकोरा का गिरोह मम्मी डैडी को भारी यातना देने लगा। उसने ऐसे ऐसे अत्याचार किए कि मैं कांप गया। अगर मैं सुरंग से बाहर निकलता तो वो मुझे भी मार डालता। टिंकोरा बॉस, ये तो मर गया। ओह, हमें सबूत नहीं छोड़ना, इस औरत को भी मार डालो। मेरे मम्मी पापा की हत्या मेरी आंखों के सामने कर दी गई और मैं कुछ ना कर सका। आग लगा दो इस मकान में, कोई सबूत ना रहे। सारे मकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। अगर मैं सुरंग से बाहर ना निकल जाता तो मैं भी जल गया होता। सुरंग से बाहर निकलकर मैंने चांगले को फ़ोन किया। हैं? उस तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठ रहा। मैं तुम सबसे बदला लूँगा कमीनों। आग बुझने पर मैं मकान में पहुंचा तो मम्मी पापा की चिताएं जल चुकी थी। पापा, मम्मी, तुम्हारी इन अस्थियों की सौगंध, चाहे मुझे कितने ही जन्म लेने पड़े, लेकिन जब तक मैं उन सबको नहीं मार डालूंगा जो तुम्हारी मौत के जिम्मेदार हैं, चैन से नहीं बैठूंगा। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य, आपकी मौत का बदला। तभी उनकी हड्डियां समेट ली और उन्हें लेकर चल पड़ा बदले की राह पर। पागलों की तरह उनकी तलाश में दौड़ रहा था। कहाँ है टिंकोरा, कहाँ है? मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। हड्डियां एक पोटली में बंधी थी। ये देखो मेरे मम्मी डैडी की हड्डियां। आपके पुलिस वाले भी बिक गए। देखो बेटा, अगर पुलिस वालों ने गड़बड़ी की होगी तो उसकी जांच की जाएगी। नहीं, मैं खुद उन सबको सजा दूंगा। कमिश्नर ने भी मुझे नसीहत दी थी, तुम इतने बड़े गिरोह से अकेले नहीं लड़ सकते, और फिर कानून अपने हाथ में लेना भी तो अपराध है। एक बात मेरी समझ में आ चुकी थी, मैं अपने सीमित साधनों और नन्हे शरीर से ये जंग नहीं लड़ सकता था। क्या करूं, चाहे कितने वर्ष बीत जाएं, मुझे ये जंग जीतनी है। फिल्म में मैंने देखा था कि मार्शल आर्ट जानने वाला बड़े से बड़े बदमाश का
बदमाश को लुढ़का देता है। मार्शल आर्ट सीखना होगा मुझे। मैं एक ऐसे क्लब में पहुंचा जहां मार्शल आर्ट सिखाया जाता था। कोच बोगा ने मुझे सिखाने से इनकार कर दिया। अभी तुम्हारी उम्र खेलने खाने की है, बड़े हो जाओ तब आना। ये कहकर आप मुझे टाल नहीं सकते। मैं साबित कर सकता हूँ कि मुझ में ये सब सीखने का दमखम है। आप इनमें से किसी को लड़वा कर देखिए, कुछ ना जानते हुए भी मैं इन पर भारी पड़ूंगा। शंभो, जरा इस लड़के से दो हाथ के लिए तैयार हो जाओ। यस बोगा सर। शंभो से मेरा मुकाबला हुआ। ठक तड़ाक या जित ठक। शंभो ने नान चाकू उठा लिया। साए साए ठन आ। मैंने जिन हड्डियों को पोटली में बंद कर दिया था उसको नॉन चाकू बना दिया। ठक। क्रोध ने कोच ने मुकाबला रोक दिया। ये क्या है तुम्हारे पास? मेरे मम्मी पापा की हड्डियां हैं इसमें। तुमने इसके एक ही वार से इस शंभो को लिटा दिया। इसके चलते इसे चलाते समय मम्मी पापा की मौत का दृश्य नजर आ गया और मैंने सारी शक्ति इस पर केंद्रित कर दी। शाबाश, यही है मार्शल आर्ट का पहला दांव। जिस चीज़ से हमला करो उस पर अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर दो तो उंगली भी तलवार बन जाती है। ये सब आप मुझे सिखाएंगे? अवश्य, अब तुम हमारे शिष्य हो। अपनी कोच जापानी कोच बोगा मुझे मार्शल आर्ट सिखाने लगा। ठक ठक। समय बीतता गया। मेरी हर कोशिश थी कि मेरा शरीर बलवान बने। एक दिन मैं हड्डियों को लेकर बैठा एक अस्त्र बनाने की सोच रहा था। इन हड्डियों से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं इसी से सब हत्यारे को खत्म करूंगा। मैंने हड्डियों का एक शस्त्र बना लिया और उसका नाम रखा इंसाफ। अब इसे नान चाकू की तरह चला कर देखता हूँ। साए साए। हैं? कौन है ये? पकड़ दो इसे। ठक। मैं बड़ा हो चुका था। मुझे पहचाना दोगले? मैं इंस्पेक्टर चागले हूँ, दोगले नहीं। तू दोगला ही है कमीने। याद कर, कुछ वर्ष पहले प्रोफेसर विक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुझे सौंपी गई थी। तुम? मैं सगुन हूँ, प्रोफेसर विक्रम का लड़का जो उस हत्याकांड में बच गया था। यहाँ क्यों आया है? तुझसे इंसाफ मांगने नहीं आया, इंसाफ करने आया हूँ। ये देख मेरा इंसाफ शस्त्र। मैंने उसके कमरे में सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। ठक तड़ाक ठक। पुलिस स्टेशन में मुझे घेरा जाने लगा। पकड़ो इस बदमाश को। ठक। मैंने उन सबको बिछा दिया। तड़ाक कड़ाक। अब तुझे कौन बचाएगा दोगले? बता, टिंकोरा कहाँ मिलेगा? मैं नहीं जानता। बता। ठक। बता, नहीं तो मार डालूंगा। तड़ाक। टिंकोरा का अड्डा गोलघर में है। इंस्पेक्टर चोंगले से टिंकोरा का पता पूछने पर यह बात भी साफ हो गई थी कि मेरा शक गलत ना था। चोंगले हत्याकांड में शामिल था। उस दिन तूने सिपाही ना हटा दिए होते और अपना कर्तव्य निभाया होता तो मेरे बाप ना मारे जाते। तो मेरे माँ बाप ना मारे जाते। मैंने तेरी शिकायत पुलिस कमिश्नर से भी की थी, वे भी तेरा कुछ ना बिगाड़ सकें। अब देख मेरा इंसाफ। तड़ाक। इंसाफ के एक ही बार में वो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन मिलाया। पुलिस कमिश्नर अंकल, मैं चोंगले का हत्यारा सगुन बोल रहा हूँ। मैंने उसे सज़ा दे दी। मेरे पीछे अपनी फोर्स का वक्त जाया ना करना अंकल। अपना मकसद पूरा होते ही मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। मेरी इस सूचना के बावजूद पुलिस फोर्स मेरे पीछे लग चुकी थी। एक मोटरसाइकिल से बसता फिर रहा था मैं। वो रहा सगुन। हेलो सर। सगुन गोलघर की ओर बढ़ रहा है। पुलिस ने चारों ओर नाकेबंदी कर दी थी। पकड़ो, वो रहा। तड़ाक। पुलिस से संघर्ष करता मैं टिंकोरा के अड्डे पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल एक झाड़ी में छुपाकर मैं चार दीवारी फलांग गया।
कोई फर्क नहीं पड़ता। टिंकोरा और उसके उसके साथियों को मौत के घाट उतारकर मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। कंपाउंड में कुत्ते मुझ पर झपट पड़े। तड़ाक तड़ाक। कुत्तों का हल्ला सुनकर टिंकोरा के गनमैनों ने मुझे ललकारा, ठहरो वरना गोली मार देंगे। मैंने वहीं से इंसाफ को फेंका और दोनों गनमैन ढेर हो गए। ठक। गनमैनों को बिछाकर लाश बिछाकर मैं मुख्य इमारत में दाखिल हो गया। टिंकोरा के अड्डे पर मुझे जो भी नजर आया मैंने उनका खात्मा कर डाला। तड़ाक। मुझ पर टिंकोरा के आदमी फायर कर रहे थे और मैं उनको ठिकाने लगाता बढ़ता रहा। धाएं धाएं। बताओ टिंकोरा कहाँ है वरना सब मारे जाओगे। तड़ाक। टिंकोरा इमारत के बेसमेंट में था। टिंकोरा तहखाने में है, मुझे छोड़ दो। मैं तहखाने में उतरा। आओ आओ, मैंने तुम्हारा यहाँ पूरा इंतजाम कर दिया है सगुन। तू अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने आया है ना? हाँ टिंकोरा, अब इस तहखाने का द्वार बंद हो चुका है। तूने हमारे आदमी मार डाले, तो अगर हम सबको भी मार डालेगा तब भी अपने माँ बाप की मौत का बदला नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनकी मौत का जिम्मेदार भयंकरा है। भयंकरा? हाँ, भयंकरा ने हमारे गिरोह को ये काम सौंपा था। तुम्हारे माँ बाप का असली कातिल तो भयंकरा है। कौन है भयंकरा? कहाँ है वो? मैं तुझे वहाँ का पता ज़रूर बताऊँगा। वो तुम्हें पर्वत आश्रम में मिलेगा। और इस इमारत में मैंने टाइम बम लगा दिया है सगुन, और जा रहा हूँ भयंकरा के आश्रम में। तो यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। मेरे जाने के 5 मिनट बाद बम फट जाएगा। बच गए तो भयंकरा के आश्रम में पहुँच जाना, वहाँ हमारी फिर मुलाकात होगी। सर। इससे पहले कि मैं टिंकोरा पर हमला करता वो फर्श में समा गया। सर। ओह, यहाँ भी रास्ता बंद था। ओह, यहाँ भी रास्ता था, अब बंद हो गया। टाइम बम दीवार पर फिक्स था। टिक टिक। अब क्या करूं? सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। मम्मी पापा, क्या मैं आपकी मौत का बदला नहीं ले सकूंगा? ओह, इंसाफ पूरी शक्ति एक ही बिंदु पर लगाता है। शक्ति केंद्रित करके मैंने इंसाफ को फौलादी पर मारा। तड़ाक। या। द्वार टूट गया। इमारत से बाहर भागते समय मैंने टिंकोरा को एक कार से भागते देखा। टिंकोरा तो उसी कार में मारा जाएगा। फिर इंसाफ मेरे हाथ से। इस बार काफ़ी फासला तय किया इंसाफ ने और मेरे लक्ष्य पर जा टकराया। धड़ाक। कार तेज रफ्तार पर थी, एक ट्रक से जा टकराई। बड़ाम। मैं मोटरसाइकिल से उस जगह पहुंचा तो टिंकोरा मर चुका था। अब मुझे तलाश थी भयंकरा की। पर्वत आश्रम मेरी अंतिम मंजिल है। शहर से 10 मील बाहर एक जंगल में बना था ये आश्रम। इसका द्वार भी गुफा जैसा है। आश्रम पर्वत की शक्ल का था। कोई मेरे रास्ते में ना आना वरना मारा जाएगा। मैं गुफा का द्वार तोड़ना चाहता था, परंतु वो मेरे पहुंचते ही स्वयं खुलता चला गया। जैसे ही मैं मैदान में पहुंचा, मेरी मोटरसाइकिल हवा में उड़कर जाम हो गई। हैं? ये क्या हुआ? मोटरसाइकिल हवा में जाम। और उसी समय मुझे एक भयंकर व्यक्ति हवा में खड़ा नजर आया। हमने इसे हवा में उड़ाकर रोका है। बालक, तुम कौन हो? हम हैं भयंकरा, तेरे माँ बाप के कातिल। भयंकरा, बच मेरे इंसाफ से। साएं। मेरा शस्त्र भयंकरा के आर पार निकल गया। अरे बालक, भयंकरा को तो कोई शस्त्र छू भी नहीं सकता। अब देख भयंकरा तुझे कैसे पीटता है। देख, मैं अपने गालों पर थप्पड़ मारूंगा मगर चोट लगेगी तुझे। तड़ तड़। उफ, सचमुच। अब मैं तुझे किक मारूंगा जैसे फुटबॉल खेलते हैं। आह! भयंकरा के उस किक ने मुझे आश्रम से बाहर दूर एक झील में फेंक मारा। मेरा इंसाफ शस्त्र और मोटरसाइकिल भी मेरे पास आ गिरी। उफ! छपाक। इंसाफ को लेकर मैं बाहर आया। भयंकरा, मैं आ रहा हूँ। तभी ठहरो युवक, ठहरो।
मुझे एक बुजुर्ग ने रोक लिया। भयंकरा से तुम लड़ने जा रहे हो, उसे तुम छू भी नहीं सकोगे क्योंकि वो इस समय भी यहाँ से सैकड़ों मील दूर होगा। यह आप क्या कह रहे हैं? भयंकरा को खत्म करने के लिए तुम्हें योग विद्या सीखनी होगी और तभी तुम उसे छू पाओगे। योग विद्या? हाँ बालक, वो योग का प्रकांड पंडित है, लेकिन आप कौन हैं? ये सब तुम्हें योगी राज बता सकते हैं, उनसे ही तुम योग विद्या सीखो। मैं तुम्हें उनका पता बताता हूँ। वो बुजुर्ग मुझे नसीहत देकर अदृश्य हो गए, तब मैंने निश्चय किया कि मैं योग विद्या सीखूंगा। भयंकरा, मैं फिर आऊँगा। योग विद्या सीखने के लिए मैं आपके आश्रम में पहुँचा। मैं योग विद्या सीखना चाहता हूँ योगी राज। योग विद्या सीखने की तुम्हारी उम्र निकल चुकी है। हम उसी को सिखाते हैं जो बचपन से हमारी शरण में आता है। त्रिकालों ने मेरा उपहास उड़ाया। मैं बार बार आपके सपने में आकर आपको यही सब याद दिलाना चाहता था। क्यों रे छोकरे, तू योग विद्या सीख कर क्या हनुमान जी की तरह पहाड़ उठाएगा या कोई लंका दहन करेगा? मैंने आपकी मूर्ति स्थापित की और आपकी लिखी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए आपको गुरु मानकर योग विद्या सीखना प्रारंभ कर दिया। धन्य हो तुम जैसा शिष्य, मुझे तुम पर सदा गर्व रहेगा योगा। अब मैं भयंकरा से युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दें। विजयी भव योगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है और इसकी अगली कॉमिक्स है योगा का इंतकाम। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में। अब तक आपने योगा के बारे में सब कुछ जान लिया था और इसकी कॉमिक्स जो है वो कहीं कहीं से फटी हुई है और आड़े तिरछे कटिंग की हुई है, तो इसलिए इस कॉमिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हुई है। तो आशा है आप इसको समझते हुए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे हो तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।